हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे। और मैंने जो होमवर्क कल के वीडियो में दिया हुआ था, मुझे आशा है कि वो आपने पूरा कर लिया होगा और उसके जो है सही सही हल निकाल लिया होगा। तो आज हम जो है उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो कि उसी से संबंधित क्वेश्चंस हैं। जो कल पढ़ाया था उसी से संबंधित क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में जो नवोदय जो है जवाहर नवोदय की परीक्षा में जो आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बोर्ड पे हमारा लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिसमें सभी अंक भिन्न हों का अंतर क्या होगा। कह रहा है कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याओं जिसमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो हम पहले निकालेंगे क्या 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या होगी 5। देखिए इसका हल जो है कैसे निकालेंगे। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या पहले निकालेंगे। देखिए 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या पहले निकालेंगे हम। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या। अब चूंकि ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि देखिए 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, 3 बार 9, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 मतलब 9999, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 99,999। तो वही हम लिख देंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, अब क्या है कि हमको 5 अंकीय, ये तो बड़ी से बड़ी लिख ली, अब लिखिए 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या। 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या। देखिए अब हम पढ़ा चुके हैं आपको कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 के आगे 1 0 मतलब 10, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 के आगे 2 0 100, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 के आगे 3 0 1000, और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 10,000। कितनी हो जाएगी 10,000। ये 99,999। अब देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जिसमें सभी अंक भिन्न हो। देखिए क्या इसमें सभी अंक भिन्न है, बताइए क्या इसमें सभी अंक भिन्न है। देखिए ना तो इसमें सभी अंक भिन्न है और ना ही इसमें सभी अंक भिन्न है। हमको क्या करना है, हमको सभी अंक भिन्न करने हैं। तो हमको सभी अंक भिन्न करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमने बताया था कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं तो किस अवरोही क्रम में लिखते हैं। कल हमने बताया था कि इससे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं वो कौन से क्रम में लिखते हैं, अवरोही क्रम में। तो देखिए अब बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है और सभी अंक क्या करने हैं, सभी अंक भिन्न लिखने हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अवरोही क्रम में लिख देंगे। 8 9 के बाद में 8, फिर 9 8 के बाद में 7, फिर 7 के बाद में क्या हो जाएगा 6, फिर 6 के बाद में क्या हो जाएगा 5। तो ये हमारी हो गई, देखिए 98,765। ये हमारी जो संख्या हो गई ये बड़ी से बड़ी 5 अंकों की संख्या है जिसमें सभी अंक क्या है, वो सभी अंक जो है वो भिन्न है। तो ये हमारी पहली शर्त पूरी हो गई। अब दूसरी शर्त क्या कह रही है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी अंक भिन्न हो। तो देखिए सभी अंक भिन्न है। अब छोटी से छोटी संख्या जब लिखनी होती है तो कौन से क्रम में लिखना होता है, आरोही क्रम में, छोटे से बड़ा क्रम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज ये है कि हमें देखिए 0 है और 1 इसमें है ही है। अब क्या 2 चाहिए, 3 चाहिए और 4 चाहिए। ठीक है, इसमें जो अंक चाहिए वो एक तो ये अलग हो गया, दूसरा ये अलग हो गया, ये तो 2 अलग हो गए। अब 3 अंक चाहिए तो 2 3 और 4 तक जाएगा। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर जो आरोही क्रम में लिखना हो तो हम ऐसे कह सकते हैं सर, पहले 0 लिख दीजिए, फिर 1 लिख दीजिए, फिर 2 लिख दीजिए, फिर 3 लिख दीजिए और फिर
4 लिख दीजिए। देखिए लेकिन क्या है, क्या यह 4 अंकों की संख्या है या 5 अंकों की संख्या है? यह हमारी है 1 2 3 4। क्योंकि देखिए इससे पहले जो 0 लगा होता है इसकी कोई मान्यता नहीं होती है, तो ये कितने अंकों की हो जाएगी? 4 अंकों की, जो कि हमको नहीं चाहिए। हमको कितने अंकों की चाहिए? हमको चाहिए 5 अंकों की। तो 5 अंकों की संख्या बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताइए? 5 अंकों की संख्या बनाने के लिए हमको देखिए क्या करना पड़ेगा। देखिए हमको जो है ये 1 को इधर करना पड़ेगा, 1 को इधर करना पड़ेगा। 1 के बाद में 0, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, 10,234। देखिए 1 के बाद में 0 आ गया। अब देखिए अब आरोही क्रम में लिख देंगे 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारी जो हो जाएगी वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, और ये संख्या नहीं होगी 0 1 2 3 4। ये संख्या जो होगी ये गलत है संख्या, ये नहीं होगी। ये सिर्फ 4 अंकों की है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये 4 अंकों की है, इसलिए ये नहीं होगी। ठीक है, ये वाली हमारी सही हो गई और ये वाली सही हुई। अब इसका क्या करना है? इसका अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अंतर के लिए क्या करना पड़ेगा? अंतर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी पड़ेगी। तो बड़ी संख्या कितनी है हमारी? 98,765। इसमें से हमें छोटी संख्या घटानी है। ठीक है, 98,765। 98,765 में से हमको 10,234 घटाना है। देखिए कैसे घटाएंगे? 5 है, 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 1। 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 3। 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 5। 8 में से 0 गया तो 8। 9 में से 1 गया तो 8। तो ये हो जाएगी हमारी 88,531। ये संख्या जो हो जाएगी वो 88,531 हो जाएगी, जो कि इनका अंतर आया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी प्रकार से रखते हैं। जब कहेगा कि सभी अंक भिन्न हो तो क्या कर देंगे? पहले अगर बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है तो बड़ी से बड़ी संख्या सबसे पहले लिख लो, उसकी भिन्न क्या करो? अवरोही क्रम में उसको अरेंज कर दो। अब सभी अंक भिन्न करने हैं तो 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5। ये देखो सभी अंक भिन्न हो गए हमारे और अवरोही क्रम में हो गई। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। सबसे छोटी निकालनी है तो क्या करेंगे? आरोही क्रम में लिख देंगे। लेकिन इसमें 0 था, 0 1 2 3 4, लेकिन 0 का क्या करना है? 0 अगर पहले लगा देंगे तो क्या होगा? वो 4 ही अंकों की रह जाएगी। तो इसलिए क्या करेंगे? 1 के बाद में 0 लगाएंगे। 1 0 2 3 4, ये हमारी 5 अंकों की संख्या हो जाएगी और ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? इसका अंतर निकाल लेंगे और ये अंतर जो हो जाएगा वो जितना भी आएगा, जैसे इसमें 88,531 आया तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप जो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसी से मिलता जुलता मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन जो है दे रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, ये बोर्ड पर आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय की 2018 की प्रवेश परीक्षा में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो है। क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं आपको सरल भाषा में समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 अंकों का प्रयोग करके जो क्या करना है? एक ऐसी संख्या बनानी है जिसमें सभी अंक भिन्न भिन्न हो। दिखाया हुआ है विभिन्न अंकों का प्रयोग, सभी अंक भिन्न भिन्न हो और वो 4 अंक की संख्या होनी चाहिए। लेकिन कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या हो और 9 दहाई के स्थान पर भी हो। 2 कंडीशंस दी हुई है कि 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या लिखिए जिसमें भिन्न भिन्न अंक प्रयोग हुए हों और 9 जो है वो दहाई के स्थान पर हो। तो इसको एक बार आप प्रयास कीजिए लगाने का। देखिए कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन आपका सही निकल रहा है, फिर मैं आपको हल करके बता रहा हूं इसको। तो पहले बच्चों देखिए, मैं इसको अब हल करके बताने जा रहा हूं कि कैसे संख्या का हल निकलेगा। देखिए हल क्या है इसका। देखिए पहले क्या करेंगे? पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम लिख लेंगे। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे? 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000। तो क्या हो जाएगी? हल करेंगे तो इसमें लिखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी
संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। ठीक है, 1000। अब क्या करना है, अब कह रहा है कि विभिन्न अंकों का प्रयोग करना है। इसमें भिन्न भिन्न अंकों का प्रयोग नहीं है। देखिए, एक के बाद में 2 जीरो एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। पहले सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। क्या ये 4 अंकों की संख्या है? नहीं, ये 4 अंकों की संख्या नहीं है। ये कितने अंकों की है? 3 अंक की, 3 अंक की है। ठीक, 4 अंकों की संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए, एक को इधर लिखेंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर 2 लगाएंगे और फिर 3 लगाएंगे। ठीक है, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें सभी अंक भिन्न हो, ये हो गई 1000 हमारी 23। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि इसमें क्या हो कि जो दहाई के स्थान पर हो वो 9 हो। तो अब देखिए क्या करना है, दहाई के स्थान पे हमें 9 करना है। अब दहाई के स्थान पे हम क्या करेंगे, 9 करेंगे, लेकिन सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो अब देखिए, दहाई के स्थान पर हम अगर जो 9 कर देंगे तो दहाई इकाई ये है और दहाई ये संख्या ऐसे ही लिखी रहने दीजिए। अब अब दहाई के स्थान पे 9 कर दिया, फिर 3 कर दिया। ठीक है, अब देखिए, दहाई के स्थान पर 9 है, लेकिन ये क्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसमें दहाई के स्थान पर 9 है? नहीं। देखिए, अब क्या है, दहाई के स्थान पर तो हमने 9 कर दिया, लेकिन अब देखिए इकाई के स्थान पर क्या होगा, इकाई के स्थान पर सबसे छोटा बनाना है। तो यहां पर अगर जो 90 करेंगे तो अब देखिए 9 दहाई के स्थान पर हो गया, लेकिन एक जैसे दोनों हो गए। 9 दहाई के स्थान पर होना चाहिए, तो 9 दहाई के हमने कर लिया, लेकिन ये दोनों एक जैसे हैं। तो अब यहाँ पर अगर 1 कर देंगे, देखिए तो क्या होगा, 1 और 1 एक जैसे हो जाएंगे, ये भी नहीं भिन्न है। तो यहाँ पे क्या करना हमें होगा, यहाँ पर हमको करना होगा 2। अब देखिए, 2 भी अलग, 9 भी अलग, 0 भी अलग और 1 भी अलग। तो ये हमारी जो संख्या आ जाएगी, यही हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी, जिसमें 9 जो है दहाई के स्थान पर होगा। इस प्रकार से बनाएंगे, 9 को दहाई स्थान पर लिख लेंगे और फिर देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या है क्या वो, लेकिन वो 93 था। 93 सबसे छोटा संख्या तो होगी। दहाई स्थान चालू होता है, 9 का दहाई स्थान चालू होता है 90 से। 9 का दहाई स्थान कितने से चालू होता है, 90 से। अब 90 करके देखें नहीं होगा, 91 करके देखेंगे नहीं होगा, फिर 92 करेंगे जब, तब आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1092, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, सी वाला, बी वाला, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। ये हमारी जवाहर नवोदय विद्यालय की 2018 की प्रवेश परीक्षा में पूछा गया था। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल होगा। इसको आप जो है एक बार देखिए और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखिए, एक और क्वेश्चन है आपके लिए, और ये जो है 2018 की जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछा गया था। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, ये बताना है कि देखिए, ये 5, 1, 6 में से किन्हीं 2 अंकों को प्रयोग में लाना है, और वो भी कितनी बार भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, उनसे आपको 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बना करके बतानी है। ठीक है, तो एक बार आप प्रयास कीजिए इसको लगाने का, फिर मैं आपको अभी बता रहा हूँ इसका हल। तो देखिए, बताइए कि ए, बी और सी और डी में से कौन सा ऑप्शन सही होता है, बताइए। तो बच्चों देखिए, आपने प्रयास किया होगा, मोस्ट ऑफ बच्चों ने सही ऑप्शन लगाया होगा। अब देखिए, हम निकाल कर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही निकलता है, और जिन जिन का भी ऑप्शन सही निकले वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि उनका ऑप्शन जो है सही निकला। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक, अब देखिए इसका हल करेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम क्या करना है कि 5 और 1 और 6, यही 3 संख्याएं लेनी है हमको। 5, 1 और 6, इनसे हमको क्या करनी है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है, और किन्हीं 2 अंकों को हम कितनी बार भी प्रयोग कर सकते हैं।
ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कौन से क्रम में लिखना पड़ता है? सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमको कौन से क्रम में लिखना पड़ता है? सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमको आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, मतलब पहले सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या। तो देखिए 5 और 1 और 6, देखिए ये संख्या हमने ली हुई है, इधर लिख रहे हैं 5 और 1 और 6, 5, 1 और 6। अब 5 और 1 और 6 में सबसे छोटी संख्या क्या है? 1। तो सबसे छोटी संख्या हमने लिख ली 1, ठीक। अब देखिए उसके बाद में क्या करना है, किन्हीं दो अंकों को कितनी बार भी दोहरा सकते हैं। तो सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो देखिए 6 को तो हम दोबारा दोहराना नहीं चाहेंगे, इसको ही दोबारा दोहरा लेंगे। तो इसको हमने दोहरा लिया, ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया, दोहरा लिया। अब बताइए, अब दूसरी दो अंकों को दोहरा सकते हैं, तो हम किसको दोहराना चाहेंगे? 5 को दोहराना चाहेंगे और फिर दोहराना चाहेंगे। 2 बार दोहरा लिए हम, कितनी में से किन्हीं दो अंकों को कितनी बार प्रयोग में ला करके, हमको क्या करना है, कितनी बार भी प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, अब बताइए क्या करना है यहां पर। देखिए अब क्या बचा हमारे पास, 6, क्या बचा हमारे पास, 6। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए ये संख्या किसी में मिल रही है क्या? देखिए 2 कह रहा है अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं दो अंकों को कितनी बार प्रयोग में ला करके। अब देखिए इसमें क्या है, कोई भी ऑप्शन में देखिए कोई भी अंक 2 बार से ज्यादा दोहराया नहीं गया है, 2 बार से ज्यादा दोहराया नहीं गया है। तो हम कोई भी अंक 2 बार से ज्यादा नहीं दोहरा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने पहले 1, 1 को दोहराया सबसे छोटी संख्या, फिर हमने क्या कहा, हमने 5, 5 को दोहरा लिया, ठीक है। हमने फिर क्या किया, 5 और 5 को दोहरा लिया, फिर हमने 6 को लिख दिया। तो सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो यही हमारी जो संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी संख्या। ये हमारा जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय की 2014 की परीक्षा में आया हुआ है। और देखते हैं ये क्या है। लिखा हुआ है कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है वह संख्या है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है जो कि 3, 5, 7, 9, 0 से बनी हो और जो कि क्या हो, विषम संख्या हो। तो इसको आप एक बार हल करने का प्रयास कीजिए, फिर मैं आपको जो है वीडियो पॉज करके रोक करके इसको हल करने का प्रयास कीजिए, फिर मैं आपको इसको बता रहा हूं हल। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप जो है देखिए इसको। हमें ऐसा है बच्चों, आपने जो है सही क्वेश्चन का आंसर किया होगा। अब हम आपके क्वेश्चन को हल करके देख रहे हैं। आप मिलाइएगा कि आपका ऑप्शन सही निकला है या नहीं निकला। अगर सही निकला हो तो कमेंट बॉक्स में सही बताइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो कि अंकों 3, 5, 7, 9 और 0 से बनी हो। तो पहले लिखेंगे 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या जो अंकों किससे बनी हो, 3, 5, 7 तथा 9 तथा 0 से बनी हो। देखिए कह रहा है कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या जो हमको 3, 5, 7, 9, 0 से बनी हो। देखिए क्या करेंगे, देखिए बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी होती है तो हमको क्या करना पड़ता है, बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी हो तो हमको किस क्रम में लिखना पड़ता है, अवरोही क्रम में। पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटा क्रम, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, देखिए बताइए। सबसे बड़ी संख्या 9, फिर उसके बाद में उससे छोटी 7, फिर 5, फिर 3, फिर 0। ये हमारा उत्तर होना चाहिए। 5 अंकीय सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, और ये हमने बना लिया।
लेकिन देखिए इसमें ये जो होगा कि ये उत्तर सही होगा, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। कितने लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही हुआ बताइएगा। देखिए ये जो होगा ये ऑप्शन नहीं सही होगा, क्योंकि ये संख्या क्या है, ये है हमारी विषम संख्या, ये हमारी है सम संख्या। क्या है ये हमारी है सम, ये हमारी है सम संख्या। जिनकी ये सम है इसीलिए ये नहीं होगी। ठीक है, ये है हमारी सम। अब जब ये सम है तो ये नहीं होगी। ठीक, अब ये सम है तो ये इसलिए नहीं होगी, तो हमको बनानी है विषम। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 9 तो सब रहेगा ही, 7 भी रहेगा, 5 भी रहेगा, लेकिन क्या करेंगे इन्हीं अंकों से बनानी भी है। तो क्या कर देंगे, 0 को हम पहले लिख देंगे और 3 को बाद में कर देंगे। अब ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी विषम संख्या। अब ये हमारी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, विषम संख्या। और ये देखिए कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ए, बी या सी। 97,503 हमारा उत्तर आया, 97,503 ऑप्शन में भी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो कितने लोगों का ऑप्शन सी करेक्ट हुआ बताइएगा। और देखिए ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये इस प्रकार से क्वेश्चन लगेगा, इसको आप जो है कॉपी पे अपनी नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों ये 3 क्वेश्चन जो है 1 2 3 क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क दे दिया है हमने, और इनको जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है आज के वीडियो में उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन है, इनको आप एक बार प्रयास करिएगा क्वेश्चन करने का, और मुझे आशा है कि ये तीनों क्वेश्चन जो है हो जाएंगे, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं उसी जैसे बिल्कुल क्वेश्चन है, बस सिर्फ जो है अंक बदले हुए हैं और थोड़ी सवाल की भाषा बदली हुई है। तो आप इनको क्वेश्चंस को इनको करिए, देखिएगा और बताइएगा। जो भी क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत आए उसको कमेंट करिएगा, मैं उसको बता दूंगा। और कैसा लगा वीडियो आपको जो है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको जो है लाइक करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे वो भी इससे लाभान्वित हो सके। और जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करिए, जिससे कि जो है हमारी जो है मेहनत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और देखिए पढ़ाई आप करते रहिए, निरंतर जो है सवाल इस टाइप के दे रहे हैं, और आपकी जो नवोदय की किताब आपके पास जो भी है उससे आप जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है जितने भी हमने पढ़ाए हैं, जो भी टॉपिक उस दिन पढ़ाए हैं उससे जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हो वो सभी क्वेश्चंस जो है आप उसको लगाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप खेलते रहिए और जो है मुस्कुराते रहिए और जो है पढ़ते रहिए। तो वीडियो को क्वेश्चंस को जो है नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।